अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोस ने क्लास 12th बाइनवल का रिजल्ट जो हमारा 2023-24 सेशन का था वो डिक्लेयर किया कुछ दिन पहले। अब उसमें आप लोगों ने देखा क्लास 12th का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया, सिर्फ 44% जो है वो बाइनवल क्लास 12th का रिजल्ट आया। हालांकि 60 के प्लस जाना चाहिए था, लेकिन 44 के आसपास ही यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट रहा। अब यहाँ पे बात आ जाती है जिन कैंडिडेट्स को एक या दो सब्जेक्ट में फिर से बैक लगी है वो कैंडिडेट आगे चल के क्या कर सकते हैं, क्या उनको एडमिशन दिया जाएगा कहीं, या उनका ये साल तो वेस्ट हो गया, अगला साल भी उनका वेस्ट होगा और अगले एग्जाम आपके कब तक हो जाएंगे। और उसके साथ साथ उन कैंडिडेट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनका 12th पास हो गया है, यानी कि 12th उनका क्लियर हो गया बाइनवल में। अब वो नेक्स्ट एडमिशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कॉलेजेस में वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 12th बाइनवल के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए 2 दिन पहले आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने देखा रिजल्ट काफ़ी खराब आया, 44% सिर्फ आप लोगों का रिजल्ट आया। उसके पीछे का रीज़न ये तो नहीं है कि मार्किंग गलत होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, उस वजह से रिजल्ट बाइनवल का अच्छा नहीं आता। अब अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा है कि मैंने पेपर अच्छा किया था लेकिन फिर से इन्होंने मुझे मार्क्स कम दिए या कोई एक दो सब्जेक्ट्स में बैक लगाई है, तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवॉल्यूशन के फॉर्म कुछ टाइम बाद निकलेंगे, कुछ 2-4 दिन के बाद निकलेंगे, तो निकलेंगे। आप रिवॉल्यूशन के लिए या जेरोक्स कॉपीज़ के लिए अप्लाई कर देना और दोबारा से आप अपनी मार्किंग जो है वो करवा सकते हैं, या उसका आपको जो है वो जेरोक्स भी मिल जाएगा, जेरोक्स के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि मार्क्स मुझे सही से मिले हैं या नहीं मिले। नहीं मिले तो आप क्लेम कर सकते हैं, तो रीचेकिंग के लिए आप भर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है तो उस वजह से आप लोगों का रिजल्ट अच्छा यहाँ पे नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन कैंडिडेट्स का क्लास जो है वो 12th बाइनवल में क्लियर हो चुका है, वो कैंडिडेट आगे चल के क्या करेंगे। देखिए 12th आप लोगों का क्लियर हो गया, आपकी परसेंटेज आप लोगों को पता चल गई होगी कि कितनी परसेंटेज मुझे मार्क्स है, कितने परसेंट मुझे मार्क्स हैं। तो अब नेक्स्ट आपको जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करना कि आपको नीट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है या सिंपल डिग्री कॉलेजेस में एडमिशंस लेने हैं, जो डिग्री कॉलेजेस हमारे जम्मू कश्मीर में है। अगर आपको नीट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉलेजेस में यहीं पे एडमिशंस करने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो इस साल एडमिशन नहीं मिलेंगे। इस साल के मतलब अब तो दिसंबर खत्म होने वाला है, 2023 तो आपका खत्म हो गया, ये साल आपका वेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर 2024 में आपको कॉलेजेस में एडमिशंस लेने हैं, तो 2024 के एडमिशंस के फॉर्म जो है वो आपके मार्च में आ जाएंगे और कॉलेजेस में एडमिशंस आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। अब की बार आप लोगों को जो है वो एंट्रेंस देना पड़ता है, CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक हमारा होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट होता है, NTA कंडक्ट करती है एंट्रेंस को। आपको वो वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा, उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड बहुत सारी वीडियोस डाले, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो एंट्रेंस जब आप क्वालिफाई करोगे, उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जो है वो BA BSc BCom के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अभी आपको सिंपली क्या काम कर लेना है, आप जो है वो CUET की प्रिपरेशन आज से ही कर लो, स्टार्ट कर लो उसकी प्रिपरेशन। सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाले हैं, आप उनको चेकआउट करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि मई 21 से लेके 30 मई तक आप लोगों का पेपर रहेगा। तो उसमें आप लोग जो है आज से ही तैयारी कर लो और एंट्रेंस की तैयारी कर लो, हो गया आप लोगों का क्लियर, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, B.Pharm वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको मार्च में जो है वो JKBOP के फॉर्म्स आ जाएंगे, तो आप उसके लिए भी पढ़ना चाहते हैं अगर, तो आप आज से ही उसका पढ़ना शुरू कर लो। नीट का जो सिलेबस है वही आपका BOP के थ्रू भी रहेगा, तो आप आज से उसी की तैयारी कर लो। मई या जून में आप लोगों का वो एंट्रेंस होगा, तो उस एंट्रेंस के बेस पे आपका एडमिशन 2024 में यहाँ पे होगा। लेकिन अब आप सोचोगे 2 या 3 दिन में एडमिशन मिलेगा, 2-3 दिन में नहीं मिलेगा। अगले साल के जो अभी जो आपके साथ 12th में है, अब उनका जब रिजल्ट मार्च में आ जाएगा, तो आप उनके साथ जो मैंने डेट्स आपके अकॉर्डिंग बोले प्रोफेशनल वगैरह कोर्सेज का, तो आप उसमें जा सकते हो। और उसके साथ अगर आप PMTPS के थ्रू बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उसके आपके अप्रैल या मई में फॉर्म निकलेंगे, आप उसके थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल 2023 का साल आपका वेस्ट हो गया। अब आपके जो एडमिशंस हैं वो 2024 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हो जाएंगे। तो उसके लिए जिस भी एंट्रेंस की आपकी तैयारी करनी है, जो जहाँ पे भी आपको एडमिशंस लेने हैं, उसके लिए आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। मार्च में सभी कोर्स एडमिशंस के फॉर्म रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मई जून में आपके एंट्रेंसेस वगैरह कंडक्ट हो जाएंगे, और जुलाई में आप लोगों को, जुलाई या अगस्त से आप लोगों की क्लासेस वगैरह यहाँ पे रहेंगी, और आपकी क्लासेस यहाँ पे फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो क्लासेस होंगी वो यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया जिन कैंडिडेट्स का 12th पास है। अब अगर आपकी 12th में परसेंटेज कम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज अब आपको कहीं पे काम नहीं आती है, जहाँ पे भी आप एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पे आपको एंट्रेंस कंडक्ट होता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है, उसी एंट्रेंस के बेस पे आप लोगों को एडमिशन दिए जाते हैं। तो मार्क्स के बेस पे जो है
आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता है, नहीं जम्मू कश्मीर में, नहीं आउटसाइड कहीं पे, जहीं पे भी जाओगे एंट्रेंस अब आपको हर जगह देना पड़ेगा। ये इस साल से जो वो पूरा जो है जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्म लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो गया, तो एंट्रेंस आपको हर जगह देना पड़ेगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। बात करते हैं हम उन कैंडिडेट्स की जिनकी 12th में 1 या 2 सब्जेक्ट्स में बैक लगी। अब वो कैंडिडेट यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा होता रहता है, बैक वगैरह लगती रहती है, इससे कोई ज़्यादा उतना बड़ा मसला नहीं होता। सीरियस नहीं लेना चाहिए इन कामों को। आपने अपने हिसाब से जो भी दिया था तब पास नहीं हो पाई तो कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा किया था, इन लोगों ने मार्क्स मुझे कम दिए हैं या मुझे इन्होंने फेल किया, तो आप कोई इशू नहीं है। आप रीइवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए कुछ दिन में फॉर्म आ जाएंगे, आप उसके लिए अप्लाई करके अपना पेपर दोबारा से भी रीचेक करवा सकते हैं। मे बी उसमें आपके 1-2 मार्क्स बढ़ जाएं तो कोई एक आधा सब्जेक्ट आपका वहां से भी क्लियर हो जाए। हाँ, अगर वहां से मार्किंग में कोई इशू हो तो ठीक, आपको अपने हिसाब से देख लेना है। उसके बाद अगर वहां से भी क्लियर नहीं होता है तो ओवरऑल आप लोग जो है वो मतलब 60% स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो अब अगले ये साल तो आपका वेस्ट हो गया, अब वो अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो अगला एग्जाम अगर आप देख लोगे, आपको पता है कि यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर 2022 से इंप्लीमेंट हुआ है। उसकी ऑलरेडी डेट्स वगैरह आ चुकी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, जिसमें आप लोगों ने देखा एक एनुअल रेगुलर का जो एग्जाम हमारा होगा वो मार्च में होगा, और बाइनवल्स का एग्जाम जो होगा वो हर साल अगस्त में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उस सेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप लोगों का जो बाइनवल का एग्जाम, अब जिन कैंडिडेट्स के रैपियर है उनका जो बाइनवल का एग्जाम है वो अब अगस्त में यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जेके बोस ने जो वो उसमें आप लोगों का मार्च में ही कोई कुछ उन्होंने किया कि मार्च में ही बाइनवल का भी उन्होंने किया, तो वो अलग बात है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो मार्च में हो जाएगा, और अगर सॉरी मार्च में नहीं, अगस्त में होगा, ठीक, क्योंकि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मार्च में आप लोगों के बाइनवल के एग्जाम्स होंगे, और मार्च में नहीं, मार्च में आपके एनुअल एग्जाम्स होंगे, और अगस्त में आप लोगों के जो है वो बाइनवल के एग्जाम्स होंगे, ठीक। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है वो अगला साल भी यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। अगर आपका अगस्त में एग्जाम हो गया, दिसंबर में रिजल्ट आ गया, तो उसमें फिर आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन उसमें तब तक आपके एडमिशन्स भी चलते होंगे, कोई ज़्यादा इशू उसमें है नहीं। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने जो है वो मार्च में ही आप लोगों को एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर आपका जो वो मार्च अप्रैल मई तक रिजल्ट आ जाएगा, उस टाइम एडमिशन चलते होते हैं, तो आप उसमें एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के एडमिशन्स किए तो फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो आपका अगस्त में यहाँ पे होगा। लेकिन फिर उनकी मर्जी है, वो आपको मार्च में आगे चल के पता चल जाएगा क्या उनको करना होगा। बहरहाल जो कुछ भी था वो मैंने आपको समझा दिया, दोनों पास और फेल वाले कैंडिडेट्स का। बाकी आप वेट कर लो, अगर आपका कोई 1-2 आधा सब्जेक्ट रेपियर है, रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर लो, और उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट की तैयारी आज से स्टार्ट कर लो। अगर आपका मार्च में एग्जाम हो जाता तो कुछ ही टाइम आपके पास बचा है, और अगर आपका अगस्त में एग्जाम होता तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम बचा है, तो आप इजीली उस एग्जाम को क्वालिफाई यहाँ पे कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट्स का पास हो चुका है वो हमारे साथ जुड़े रहो, जो भी एडमिशंस की प्रोसेस होगी वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। हर जगह के एडमिशंस के अपडेट आपको हमारी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये था थोड़ा सा आपका क्लास 12th के बारे में वीडियो, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।